morning, my dear students and my dear friends. Welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम वर्ब को डिस्कस कर रहे थे, जो कि अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच था। वहाँ पे मैंने आपको वर्ब का डेफिनेशन बताया था और वर्ब का यूज़ हम कब करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो आप एक बार पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको सारा डिटेल में समझाया कि वर्ब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा एंड वर्ब का यूज़ हम कैसे कैसे करेंगे। आज का जो वीडियो है वो हम उस वर्ब की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और ये जो वीडियो है वो वर्ब का पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वर्ब के पार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया था। वहाँ पे एक्सिलरी और मॉडल वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको मेन वर्ब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। वर्ब यहाँ पे हमने देखा था कि वर्ब जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका मेन वर्ब। राइट, यहाँ तक तो हमने देखा ही था, हेल्पिंग और ये मेन। फिर हेल्पिंग वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और एक था आपका मॉडल वर्ब। ओके, वहाँ पे हमने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब का जो लिस्ट था इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ठीक है, मॉडल वर्ब की बात करें तो हमने देखा था कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ought to। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो आज हम देखने वाले हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम दो तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, या फिर इसको आप कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, आइए देखते हैं कि ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या होता है और फाइनाइट या नॉन फाइनाइट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ओके, ट्रांजिटिव कहने का मतलब, अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं सकर्मक और इसको कहते हैं अकर्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। एक ऐसा मेन वर्ब, ठीक है, अ काइंड ऑफ मेन वर्ब which contains object। ठीक है, और it doesn't have any object। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो कहलाएगा आपका इनट्रांजिटिव। और ऑब्जेक्ट ढूंढना मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिया आपको। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जो है सेंटेंस का आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मेन वर्ब से दो क्वेश्चन करना है। ठीक है, मेन वर्ब, एक क्वेश्चन करना है व्हाट और एक क्वेश्चन करना है whom। इसका मतलब क्या और
किसको। अगर आपको आंसर मिल रहा है इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको आंसर मिला इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिला इसका मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि ही प्लेज क्या, तो क्रिकेट, फिर ही प्लेज इन द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्लेस है, यहाँ पे भी प्लेस है। यहाँ पे पूछे क्या खेलता है, आंसर कैसे मिला आपको, व्हाट से, क्या से। यानी यहाँ जो क्रिकेट है वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आंसर कैसे मिला, कहाँ से, वेयर। अब वेयर से तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, यानी आपको यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखते हैं ऐसा कि ही हेल्प्ड हर, ही हेल्प्ड। फिर लिखते हैं कि दे किल्ड अ टाइगर, they went, he is playing। ओके, सो यहाँ पे ढूंढते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के लिए करना क्या है, आपको मेन वर्ब से, जो मेन वर्ब है उससे क्वेश्चन करना है व्हाट और हु, ठीक है। अगर ये आंसर मिला यानी ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मेन वर्ब देखिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेन वर्ब कैसे ढूंढेंगे। तो जब भी आपके वर्ब में डी लगा हो, ईडी लगा हो, ईएन लगा हो, टी लगा हो, ए लगा हो, ठीक है, आईएनजी लगा हो, एस या ईएस लगा हो, वो सारा क्या कहलाएगा, आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा मेन वर्ब, ठीक है। पूछिए उसने मदद किया क्या, नहीं, किसकी। किसकी है तो यानी आंसर यहाँ पे कैसे मिला, होम से। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर कैसा ये वर्ब है, ट्रांजिटिव है। फिर से देखिए, दे किल्ड, पूछिए क्या, तो व्हाट। आंसर आपको व्हाट से मिल रहा है, तो व्हाट से भी तो ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी ये जो टाइगर है वो क्या है, आपका फिर से ऑब्जेक्ट है। फिर आई गेव क्या, अ वॉच, किसको, उससे। यहाँ पे देखिए दोनों आंसर है, व्हाट भी है और होम्स भी है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वॉच भी ऑब्जेक्ट है और हिम भी ऑब्जेक्ट है। इस वाले में देखते हैं, ही हेल्प्ड, मेन वर्ब पे सेंटेंस खत्म हुआ, व्हाट और हुम तो आया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। तो नो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इनट्रांजिटिव। फिर दे वेंट, यहाँ पे पूछिए क्या, नहीं, व्हाट, हुम, यहाँ पे वेयर, ठीक है। तो वेयर से फिर से आपको नो ऑब्जेक्ट, ओके। सो वेयर से आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट सिर्फ व्हाट और हुम से मिलने वाला है। फिर से देखिए, ही इज प्लेइंग, ये रहा मेन वर्ब, क्योंकि देखिए मेन वर्ब से ही आपको पूछना है तो आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो मेन वर्ब तो यहीं पे खत्म है, यानी यहाँ पे फिर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये अभी फिलहाल ये समझ में आया होगा कि हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे हम ढूंढेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है बात है कि अगर हम ऑब्जेक्ट दो तरीके से ढूंढ रहे हैं, व्हाट और हुम से, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में ये दोनों आ सकते हैं, जहाँ पे आंसर आपको व्हाट से भी मिले और हुम से भी मिल सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हुम से मिला अकेला है, यहाँ पे व्हाट से मिला। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल को आप देखें, यहाँ पे व्हाट से भी आंसर है
और whom से भी आंसर है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव का ही पार्ट है, लेकिन अब इसको हम क्या कहेंगे देखते हैं अगले स्लाइड में। क्या है कि ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका नो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपका मोनो ट्रांजिटिव और एक है आपका डाई ट्रांजिटिव। अब देखिए ये चीज़ क्या है, अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हम दो तरीके से ढूंढ रहे हैं, एक तो व्हाट और एक आपका whom, मतलब क्या और किसको। ये हमने अभी देखा कि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने का जो तरीका है आपके पास दो है, एक व्हाट से और एक whom से। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि मोनो जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें या तो व्हाट से आंसर मिलता हो या तो whom से मिलता हो। डाई कहने का मतलब जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट हो, मतलब जहाँ पे व्हाट से भी आंसर और whom से भी आंसर मिलेगा। जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि दे चीटेड मी, या फिर आई एट अ मैंगो, ठीक है, या फिर हम लिखे कि शी कुक्स मीट, ओके। और दूसरी तरफ एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि द किंग गेव हिम अ बुक, प्रेजेंटेड या फिर गिफ्टेड, ओके। सो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो मोनो ट्रांजिटिव होगा, लाइक दे चीटेड मी। यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको डी ई डी ई एन टी आई एन जी एस या ई एस दिखता हो तो वो क्या कहलाएगा, सारा वो मेन वर्ब होगा। तो आपको मेन वर्ब से पूछना है क्या, नहीं किसको। यहाँ पे आंसर कैसे मिल रहा है, whom से। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। आई एट क्या, फिर व्हाट से, फिर भी एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास। शी कुक्स क्या, फिर व्हाट से, ठीक है, तो फिर से एक ही ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आप तीनों एग्जाम्पल जो दिख रहा है आपको, इन तीनों में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही है, ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो कहलाएगा आपका मोनोट्रांजिटिव वर्ब। इस वाले में आइए, द किंग गेव, ये रहा आपका मेन वर्ब। पूछिए क्या, तो अ रिवॉर्ड, किसको, तो उससे। यहाँ पे आंसर आपको whom से भी मिल रहा है और what से भी मिल रहा है। मतलब अगर आपको दोनों से आंसर मिला, यानी यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, एक फर्स्ट नंबर ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस सेंटेंस में आपके दो दो ऑब्जेक्ट होंगे वो कहलाएंगे आपके डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ भी आइए, ये रामेन वर्ब पूछिए क्या, किसको, ठीक है। यहाँ पे आंसर व्हाट से भी है और whom से भी है। तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होंगे वो कहलाएंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, और जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होंगे वो कहलाएंगे आपके मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड if you are watching this video the very first time, then do subscribe my YouTube channel, that is RV English Classes एक प्रयास। तब तक my all time message to you is खुश रहिए एंड लोगों को खुश रखिए। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दिस इज रवि प्रकाश एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।